नमस्कार, स्वागत है आपका संसदीय खबरों से जुड़े खास कार्यक्रम संसद इस हफ्ते में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। संसद इस हफ्ते में आज बात करेंगे संसद के बजट सत्र के दूसरे हिस्से की। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार 8 मार्च से शुरू हो रहा है। बजट सत्र के दूसरे भाग में सरकार की कोशिश कई अहम विधेयकों को पारित कराने की होगी। साथ ही बजट सत्र के दूसरे हिस्से में कई अहम मंत्रालयों के कामकाज पर चर्चा होगी। बताएंगे बजट सत्र के दूसरे हिस्से में प्रश्नकाल की कार्यवाही के दौरान उच्च सदन में सदस्य हिंदी और अंग्रेजी के अलावा भी किसी दूसरी भाषा में भी प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके लिए कुछ नियम है। इसके साथ ही बात होगी कई और अहम संसदीय खबरों की। तो आइए शुरू करते हैं संसद इस हफ्ते। संसद के बजट सत्र का दूसरा भाग सोमवार 8 मार्च से शुरू हो रहा है। बजट सत्र के दूसरे हिस्से में सरकार की कोशिश है कि कई अहम विधेयकों को पारित कराया जाए। वहीं दूसरे भाग में कई अहम मंत्रालयों के कामकाज पर चर्चा होगी। सत्र के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाएगा। बजट सत्र का दूसरा हिस्सा 8 अप्रैल को संपन्न होगा। बजट सत्र के पहले हिस्से में लोकसभा में करीब 100% कामकाज हुआ था और वहीं राज्यसभा का कामकाज 99% रहा। संसद के बजट सत्र के पहले भाग में जहां राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा और बजट समेत कई अहम कामकाज निपटाए गए, वहीं सत्र के दूसरे भाग में लोकसभा में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र विधि विशेष उपबंध दूसरा संशोधन विधेयक और संविधान अनुसूचित जातियां आदेश संशोधन विधेयक समेत कई और विधेयकों को पारित कराने पर सरकार का जोर होगा। वहीं राज्यसभा में माध्यस्थम और सुलह संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान विधेयक और गर्भ का चिकित्सकीय समापन संशोधन विधेयक समेत कई और विधेयकों को विचार और पारित कराने के लिए पेश किया जाएगा। बजट सत्र के दूसरे भाग में कई अहम मंत्रालयों के कामकाज पर चर्चा की जाएगी। राज्यसभा में जिन अहम मंत्रालयों के कामकाज पर चर्चा होगी उनमें जल शक्ति मंत्रालय, रेलवे, पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय शामिल है। सत्र के दौरान दोनों सदनों में शून्यकाल और प्रश्नकाल की कार्यवाही होगी। राज्यसभा में प्रश्नकाल की कार्यवाही सुबह 9:30 बजे से 10:30 बजे तक चलेगी। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान अंग्रेजी और हिंदी के अलावा दूसरी भाषाओं में प्रश्न पूछे जा सकेंगे। वहीं लोकसभा में SMS के जरिए सांसदों को प्रश्नों से संबंधित जानकारी मुहैया कराई जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए संसद के दोनों सदनों के लिए अलग अलग बैठकों की व्यवस्था होगी। राज्यसभा की कार्यवाही जहां सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगी, वहीं लोकसभा की कार्यवाही शाम 4 बजे से होगी। सांसदों के बैठने की भी खास व्यवस्था की गई है। राज्यसभा की बैठकें राज्यसभा चैम्बर, राज्यसभा गैलरी और लोकसभा चैम्बर में आयोजित की जाएगी। इसके तहत 57 सदस्यों को राज्यसभा चैम्बर में बिठाया जाएगा, जबकि 51 सदस्यों को राज्यसभा दीर्घाओं में बैठाया जाएगा। वहीं 130 सदस्यों को लोकसभा कक्ष में बैठाया जाएगा। संसद के बजट सत्र के दूसरे भाग में शामिल होने से पहले सांसदों को RT-PCR टेस्ट कराना अनिवार्य किया गया है। वहीं अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भी कोरोना टेस्ट अनिवार्य होगा। कोरोना महामारी को लेकर सांसदों को विशेष गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें मास्क का इस्तेमाल, 6 फुट दूरी समेत दूसरे निर्देश जारी किए गए हैं। कोरोना महामारी के दौर में संसद का ये दूसरा सत्र है। बजट सत्र के पहले हिस्से में लोकसभा में करीब 100% कामकाज हुआ। वहीं सत्र के पहले हिस्से में राज्यसभा का कामकाज 99% हुआ। कृति मिश्रा, संसद टीवी। और इसके अलावा बजट सत्र के दूसरे हिस्से में कई अहम मंत्रालयों के कामकाज पर चर्चा की जाएगी। राज्यसभा में जिन अहम मंत्रालयों के कामकाज पर चर्चा होगी उनमें जल शक्ति मंत्रालय, रेलवे, पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय शामिल हैं।
बजट विवरण के साथ ही अनुदान की मांग लोकसभा को प्रस्तुत की जाती है। उसके बाद दोनों सदनों ने विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समितियों को अपने दायरे में आने वाले संबंधित मंत्रालयों या विभागों की अनुदान मांगों पर विचार करने के लिए एक निश्चित अवधि के लिए स्थगित कर दिया जाता है। जब सदन आश्वस्त होता है, उसके बाद राज्यसभा कुछ मंत्रालयों के कामकाज पर चर्चा करती है। और बजट सत्र के दूसरे हिस्से में प्रश्नकाल की कार्यवाही के दौरान उच्च सदन में सदस्य हिंदी और अंग्रेजी के अलावा भी किसी दूसरी भाषा में भी प्रश्न पूछ सकते हैं। वहीं लोकसभा में तारांकित और अतारांकित दोनों सूचियों में शामिल सदस्यों के प्रश्नों के बारे में एसएमएस अलर्ट भेजने की सुविधा शुरू की गई है। एसएमएस अलर्ट लोकसभा सचिवालय के साथ पंजीकृत उनके मोबाइल नंबरों पर भेजे जाएंगे। संसद सत्र की कार्यवाही के दौरान उच्च सदन में सदस्य प्रश्नकाल के दौरान हिंदी और अंग्रेजी के अलावा दूसरी भाषाओं में प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके लिए सदन के किसी भी सदस्य जिसके नाम से मौखिक उत्तर के लिए प्रश्नों की सूची में कोई प्रश्न शामिल हो तो वो सदस्य संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई किसी भी दूसरी भाषा में प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके लिए पूरक प्रश्न की पूर्व सूचना देनी होगी, जिससे भाषांतरण की व्यवस्था पहले से ही की जा सके। प्रश्नकाल के दौरान कुछ खास शर्तों के अधीन उस भाषा में पूरक प्रश्न पूछा जा सकेगा। हिंदी और अंग्रेजी के अलावा किसी दूसरी भाषा में प्रश्न पूछने की सुविधा का उपयोग उन्हीं सदस्यों द्वारा किया जा सकेगा जिनके नाम से वो प्रश्न मौखिक उत्तर के लिए प्रश्नों की सूची में दर्ज हों। और संसद के बजट सत्र के दूसरे हिस्से में भाग लेने से पहले सांसद आरटी-पीसीआर टेस्ट के सदस्यों के COVID-19 संक्रमण और सुरक्षा के प्रसार को अनिवार्य किया गया है। संसद सदस्यों और उनके परिवार के सदस्यों का आरटी-पीसीआर टेस्ट कराने के लिए संसद भवन परिसर में एक कोविड परीक्षण केंद्र भी स्थापित किया गया है और सभी को इन टेस्ट के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। और मध्य प्रदेश के खंडवा से भाजपा के लोकसभा सदस्य नंद कुमार सिंह चौहान का मंगलवार को निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित देश के कई बड़े नेताओं ने उनके निधन पर दुख जाहिर किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि खंडवा से लोकसभा सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के निधन से दुखी हूं। उन्हें संसदीय कार्यवाही में योगदान, मध्य प्रदेश में भाजपा को मजबूत करने के लिए संगठनात्मक कौशल और प्रयासों के लिए याद किया जाएगा। उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। नंद कुमार सिंह चौहान ने अपना राजनीतिक जीवन 1978 में शाहपुर नगर परिषद से शुरू किया था। इसके बाद नंद कुमार विधायक के रूप में चुने गए। वो 1985 से 1996 तक विधायक के पद पर रहे। 1996 में चौहान पहली बार लोकसभा सदस्य के तौर पर निर्वाचित हुए। इसके बाद उन्हें 1998, 1999, 2004, 2014 और 2019 में फिर से चुना गया। और इसी के साथ संसद इस हफ्ते के आज के इस अंक में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।